बिहार विधान परिषद की सदस्या और परिषद में सत्तारूढ़ पक्ष के सचेतक रीना यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हिलसा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई कृष्ण मुरारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अजीज और हमारे राजनीतिक जीवन के कड़ियों में पिता तुल्य के रूप में काम करने वाले आदरणीय कृष्ण वल्लभ बाबू के सुपुत्र और हमारे दिलों के स्नेही कर्मठ और मेहनती विधायक आदरणीय राकेश रोशन जी, मंच पे उपस्थित गया से चलकर आए मेरे पार्टी के मजबूत पूर्व विधायक और पार्टी के नेता आदरणीय कृष्ण यादव जी, मंच पे उपस्थित बिहार शरीफ नगर निगम की मेयर अनीता जी, जिला परिषद की उपाध्यक्षा इंजीनियर अनुराधा जी, मंच की पिछली कड़ी में बैठे युवाओं के चहेतक दानिश मलिक जी, जहां हम लोग खड़े हैं इस क्षेत्र के नगर परिषद के अध्यक्षा जीरो देवी जी, उपाध्यक्षा मुन्नी देवी जी और हिलसा नगर पंचायत के नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई और युवा नेता धनंजय जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस राजगीर के प्रमुख वार्ड सदस्यगण मीरा जी, सरपंच जी, युवा नेता गोलू जी, तमाम बैठे बुद्धिजीवी और नालंदा जिला के कोने कोने से आए मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप अभी राकेश रोशन जी और कृष्णनंदन यादव जी का बहुत विस्तार से कृष्ण जी के बारे में जो परिचर्चा और प्रतिष्ठता आप लोगों के बीच उनके परिचय की योग्यता जो समझाने और बताने का काम किया, निश्चित रूप से उस अवलोकन से सनातन धर्मी धन धन हो गए हैं। मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान में और पूरे विश्व की मानचित्र में जो कि हिंदुस्तान की पहचान सनातनियों के रूप में कृष्ण भगवान ने जो विश्व स्तर पर देने का काम किया है, आज भी उसका कोई उपाय नहीं बना सकता, उसका कोई जवाब नहीं बना सकता कि हमारे भगवान कृष्ण ने हमें क्या दिया। कृष्ण भगवान ने हमेशा यह सिखाने का काम किया कि अन्याय के विरुद्ध लड़ो, लेकिन लड़ाई में अगर परिवार भी खड़ा हो तो उसके अत्याचार और उसके दुराचारी विचार को ध्वस्त करने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े तो उससे वंचित नहीं रहना है मित्रों। इसलिए राकेश रोशन जी और कृष्णनंदन यादव जी ने जिस तरह से कृष्ण भगवान के बारे में उनकी बाल लीलाओं की चर्चा की, कौरव पांडवों में महाभारत की चर्चा की और वृंदावन से मथुरा से लेकर करके इंद्र भगवान के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई और जो अत्याचार के विरुद्ध कृष्ण ने जो उठाने का शस्त्र और अस्त्र विचार बनाया, उसको बताने का काम किया, उसे हमें अनुसरण करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कृष्ण भगवान निश्चित रूप से ग्वाल बाल में पैदा लिए, उनकी विशेष अपनी भरण पोषण के साथ काम करने का काम तो किया, लेकिन विश्व के स्तर पर जो सनातनियों को, जो हिंदुओं को जो उन्होंने उपार्जन और शक्ति देने का काम किया है, वह हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पर जो हिंदुस्तानी होगा, जो हिंदू होगा, जो सनातनी होगा, कभी भी नहीं भूल सकता है। और कृष्ण और राधा के बिना पूरा हिंदुस्तान का प्यार और मोहब्बत ही अलग हो सकता है। लेकिन जिस तरह से राधा ने और कृष्ण ने
पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक संदेश देकर करके जो प्यार और मोहब्बत और इखलास का प्रस्तुति पैदा करने का काम किया है, उसे हम आप नहीं भूल सकते हैं। आप जानते हैं कि राधा के नाम लेने से हर आदमी का कष्ट दूर होता है। कृष्ण जी का नाम लेने से पूरे देह और शरीर में ही नहीं, पूरे एक शक्ति विश्व विशाल रूप में पैदा होता है, जिस शक्ति के बल पे अपने दुराचार्य और विरोधियों को भी आप अगर शक्ति लेकर के कृष्ण भगवान का नाम लेकर करके उनकी विनती करके उनकी प्रार्थना कर करके उनके बताए हुए श्लोकों को पढ़ कर करके अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य सिद्ध होता है और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी मान्यता हमारे यहाँ सनातन धर्म के जो संत है, वृंदावन चाहे मथुरा में रहे या कहीं भी आए, आज पूरे देश में घूम कर करके जो कृष्ण की महाभारत की चर्चा करते हैं और उस चर्चा के बल पे जो हम लोग को जो ज्ञान और बुद्धि मिलता है, उस बुद्धि और ज्ञान के बल पे अपने हम विचारों से अपने लोगों के जो हमारे खिलाफ साजिश करने वाले हो, चाहे जिस धर्म का लोग हो, आज ठिका लेकर करके अपनी क्रियाकलाप को बदलना चाहता है, लेकिन राधा और कृष्ण के नाम लेने से सारे दुराचारियों का नष्ट होता है। साथियों, यह जानना चाहते हैं। यह आपको हमें यह खुशी की बात है कि राजू यादव जी, रीना यादव जी और तमाम यहाँ बैठे राकेश रोशन जी और इससे जुड़े सारे लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम को आज अगुवाई कर करके सरकार के द्वारा यह राजकीय स्तर पर जो मनाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन को और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बहुत बहुत दिल से ही आभार व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि उनका वंदन करना चाहते हैं। उन्होंने एक संस्कृति जागृति करने का काम किया है, एक संस्कार जो हमारे हिंदुस्तान वासियों को, हमारे लोगों को जो क्रियाकलाप आज दुराचार की भावनाओं से बढ़कर करके गंदे गंदे कामों में गंदे विचारों को आगे बढ़ा करके आपस में भाव प्रेम को एक तरह से त्यागने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे कार्यक्रम से आपस में भाईचारा, प्रेम का जो इखलाक और मोहब्बत का जो पैगाम है उसे फैलाने का काम करेंगे साथियों। और आप जानते हैं कि राधा रानी और कन्हैया गोपाल की कथा आप लोगों ने पढ़ा सुना भी होगा, लेकिन जिस तरह से उनकी विचारधाराएं चलती है, जिस तरह से संतों के प्रवचन के द्वारा चाहे जो भी संत हो, जिस तरह से कृष्ण भगवान के बारे में, कन्हैया के बारे में, राधा के बारे में जो हम लोगों को प्रेरणा देने की बात करते हैं, जो दोहा और श्लोक से हमें अनुग्रहित करने का काम करते हैं, उनकी शक्ति और यथार्थता से इंसान अपनी मनोकामना को पूरा करता है साथियों। इसलिए गोपाष्टिक जैसे आप जो आज गोवर्धन पूजा से लेकर करके इस कार्यक्रम को शुरुआत आज राजगीर के पवित्र धरती पर शुरू करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं राजू जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि नालंदा जिला के कोने कोने से आए तमाम लोगों को, चाहे वह राजनीतिक रूप से अपने आप को नेता के रूप में या सामाजिक कार्यों के बल पे वह अपने समाज में अपनी दायित्व और पहचान को जो बनाने वाले लोग हैं, उनको इसके विस्तार से चर्चा करना चाहिए और विस्तार से यह बताना चाहिए कि एक प्रेम और एक पैगाम जो राजू यादव जी ने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करा करके जो देने का काम किया है, निश्चित रूप से भाई भाई हम लोग बन करके अलग अलग रहें, अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन इस संदेश के माध्यम से प्रेम को जोड़ने का काम करिएगा तो निश्चित रूप से हम आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर सकते हैं। और यह जो राजगीर है, यह जो बिहार है, यह जो नालंदा है, यह जो हिंदुस्तान है, उसको पवित्र भूमि से जिस तरह से लोग धर्म के प्रचार कर करके भगवान को बांट कर करके आज हमें और आपको बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहना।
और इस पैगाम को, इस संदेश को, जो राधा रानी का संदेश है, जो कृष्ण भगवान का संदेश है, जो वृंदावन बिहारी लाल का जो संदेश है, उस संदेश के माध्यम से निश्चित रूप से एक बार हम लोग अपने सनातन धर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और आपस में जोड़ करके जो हमारा आपका भाईचारा का रिश्ता किसी कारण से, किसी भी विचार से अलग अलग हुआ है, उस विचार को कृष्ण और राधा के संदेश लेकर करके जोड़ने का काम करें और एक बार हम लोग सब भाई मिल करके इस राजगीर को, इस नालंदा को, इस बिहार को, जो नेता नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जिस विचारधारा को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया है, उस जोड़ी को मजबूत करने में निश्चित रूप से यह जो आज का कार्यक्रम शुरू हुआ है, यह बहुत मजबूती देगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आए हुए तमाम लोगों को अपने दिल से बहुत बहुत आभार और उनको वंदन भी करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे पवित्र अवसर पर इस कार्यक्रम में आए। अभी मैं देख रहा था कि कीर्तन भजन भी हो रहा था। संत बाबा के आश्रम से वहाँ के जो तपस्वी है, वहाँ के जो बाबा संत बाबा हमारे हैं, मैं भी समझता हूँ कि मैं बाल अवस्था से मैं संत बाबा के मंदिर और दरबार में मैं साक्षात उनका दर्शन भी किया हूँ। लेकिन इस नालंदा की भूमि पर वैसे संत हमारे बीच आए हैं। मैं समझता हूँ कि नालंदा को कल्याण करने में जो उनकी एक शक्ति है, जो उनकी जो तपस्या थी, उस तपस्या के बल पे आज आप देखते होंगे कि संत बाबा के यहाँ रविवार का जो भीड़ लगता है, निश्चित रूप से यह संदेश देता है कि संत बाबा एक महात्मा ही नहीं, एक भगवान के अवतरित रूप थे। उन्होंने सबको प्रेम और प्यार और अहिंसा से दूर रह करके जो एक पैगाम बांटने का काम किया है, उस पैगाम को भी मजबूती देने में राजू जी जिस तरह से बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला दिन जो आज समाज विखंडित था, वह खंडित से बचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, एक तरह से मित्रता और जोड़ने का जो प्रयास किया है, यह जुटेगा और यह नालंदा और यह बिहार, यह नीतीश कुमार जी की सरकार और तेजस्वी जी की सरकार में मजबूती आएगी और आगे आने वाला जो भी राजनीतिक तौर पर हमारा फैसला हमारे नेताओं का होगा, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश, जय तेजस्वी, जय राधा कृष्ण कन्हैया गोपाल।